हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एंड फील्ड, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ को डिटेल में देखेंगे, क्या है एक्चुअल में कूलाम्स लॉ। तो देखिए, जैसा कि डेफिनेशन आपको दिख रही है स्क्रीन पर, कूलाम का नियम भौतिक विज्ञान का एक नियम है जो स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज कणों के बीच लगता है। स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज कणों के बीच लगता है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमें कूलाम्स लॉ में बताया गया है। सबसे पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर कोई भी दो चार्ज हैं, समान प्रकार के आवेश हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इन दोनों में रिपल्सन होगा। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज हैं या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेज हैं, मीन्स दोनों चार्जेज अगर समान प्रकार के हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, यानी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कुछ इस टाइप से। और अगर आवेश विपरीत प्रकार के हैं, जैसा कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, ये दोनों चार्जेस, तो ये इस पर जो फोर्स लगेगा ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये फोर्स इस साइड फोर्स एक्ट करेगा, इस पर इस साइड, ये एक दूसरों दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे समान प्रकार के अगर चार्जेस हैं तो। और अगर यहाँ पर विपरीत आवेश हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा अट्रैक्शन फोर्स। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये हमें पता है। तो बात करेंगे कूलाम्स लॉ पर। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ जो फोर्स एक्ट होता है किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये दो आवेश हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे दो आवेश हैं, ये एक है Q1, ये रहा Q1 और ये Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ जो फोर्स एक्ट करेगा इन दोनों के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 इंटू Q2, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इस इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों के बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस R है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसको मान लेते हैं अच्छा इक्वेशन नंबर 1। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों की बात करेंगे, इनको मिलाएं, तो ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 F is directly proportional to Q1 into Q2 upon R², by equation number 1 and 2। F is directly proportional to Q1 into Q2 upon R²। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है F is equals to K Q1 into Q2 upon R²। यहाँ पे K एक कांस्टेंट होता है, F इलेक्ट्रिक फोर्स, के कूलाम कांस्टेंट होता है यहाँ पे, Q1 और Q2 ये दोनों चार्जेज हैं, और R डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। तो F इज इक्वल्स टू हो जाता है K
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था कूलाम्स लॉ। कूलाम्स के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से प्रोपोर्शनल ऑफ, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। तो एफ इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाता है कूलाम्स लॉ। तो थोड़ी सी थ्योरी और अगर हम इसकी देखें तो यह नियम जो कूलाम का नियम है, कूलाम्स लॉ जिसको हम बोलते हैं, तो पहली बार 1784 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम द्वारा प्रकाशित किया गया था, और यह नियम विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के विकास के लिए आवश्यक था। गॉस के नियम को प्राप्त करने के लिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म, गॉस के नियम को प्राप्त करने के लिए कूलाम के नियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके विपरीत कूलाम के नियम को प्राप्त करने के लिए गॉस के नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो ये था कूलाम्स लॉ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 R यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कूलाम्स लॉ एक्चुअल में क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।